हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। स्वागत है आपका आज के रीडिंग में। आज हम जानेंगे कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपके लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस है। अगर आप सिंगल हो या अपने पार्टनर के साथ हो, मैरिड हो, जो भी आपकी करंट सिचुएशन है उसके लिए मैसेजेस, उसके लिए एडवाइस, फ्यूचर, ये सब हम देखने वाले हैं। और एक बात मैं यहाँ पे एक्सप्रेस करना चाहूँगी कि आई डू ऑफर पर्सनल रीडिंग्स। तो अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल दिया हुआ है, आप उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये ईमेल से कांटेक्ट करने के बाद ही कम्युनिकेशन होगा। कहीं पे भी मेरा नंबर या व्हाट्सएप नंबर नहीं है। आपको अगर मुझसे कम्युनिकेशन करना है कुछ भी या पर्सनल रीडिंग लेनी है तो नीचे दिए हुए ईमेल आईडी से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और अब हम देखेंगे कि 3 पाइल कौन सी हैं। आपके सामने एक पिक्चर आएगा, उसमें से आपको 3 पाइल्स चूज़ करनी है। तो ये हैं आपके ऑप्शंस। दिस इज़ पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। ये 3 फेदर्स में से आप कोई भी एक फेदर या मोर देन 1 भी चूज़ कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1। ओके, हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। पाइल नंबर 1, देखते हैं आपके लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या एडवाइस आ रही है, आपकी करंट सिचुएशन क्या है। ओके, पहला ही कार्ड निकला है व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, 9 of cups, Ten of cups, Page of cups, Eight of pentacles, Four of pentacles और Ace of pentacles. Okay, और back of the deck we have Four of wands. आपके पर्सनल लाइफ में सबसे बड़ी एक न्यूज़ इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूँगी। अगर इस वक्त एट प्रेजेंट, ये पास्ट की बात नहीं है, एट प्रेजेंट अगर आप किसी भी परेशानी में हो, सेपरेशन में हो, आप किसी रिलेशनशिप में थे, उसमें प्रॉब्लम्स आई थी और आप सेपरेट हो गए हो, कम्युनिकेशन नहीं है, सिंगल हो, इंतज़ार में हो किसी से जुड़ने के लिए, या फिर ऑलरेडी मैरिड हो लेकिन अगर वो रिलेशनशिप बहुत ही ख़राब हो चुका है। ये स्पेसिफिक मैसेज है उन लोगों के लिए जिनके पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है। तो ट्रस्ट मी, ये पूरी तरीके से सिचुएशन चेंज होने वाली है, पूरी तरीके से। ये रीडिंग आप सुन रहे हो, ये डिवाइन का कुछ आपके लिए मैसेज है, एक्चुअल मैसेज है। व्हील ऑफ फॉर्चून से ही कार्ड शुरू हुआ है यहाँ पे रीडिंग, एस ऑफ पेंटिकल में ख़त्म हुआ है। तो डेफिनेटली आपके लव लाइफ में इम्प्रूवमेंट होंगी। और वो इम्प्रूवमेंट ऐसी नहीं है कि कुछ छोटा सा चेंज हुआ एंड यू आर अगेन इन द सेम साइकिल, नहीं, बहुत बड़े इम्प्रूवमेंट्स और चेंजेस होने वाले हैं। जो भी आपकी विश है इस रिलेशनशिप को लेकर, अगर आप किसी को पसंद करते हो, उनके साथ जो भी रिश्ता आप बनाना चाहते हो, आप ऑलरेडी डेटिंग कर रहे हो किसी के साथ या आप शादीशुदा हो, वट एवर द सिचुएशन इज़, जिसके साथ भी आप रोमांटिकली जुड़ना चाहते हो सोल लेवल पे, वो रिलेशनशिप में एक बहुत ही बड़ा बदलाव आ रहा है। एंड ये रीडिंग आप फिर से आकर देखिए जब वो चेंजेस आएंगे, क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स निकले हैं यहाँ पे। द ओनली थिंग प्रॉबली आपको
थोड़ी समझनी पड़ेगी। जब ये चेंजेस होने लगेंगे, बहुत बेहतरीन चेंजेस होंगे, बहुत सारे लोग आपको हेल्प भी कर सकते हैं इस चेंजेस से कोप करने के लिए। आपके पर्सन के साथ आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप शुरू होगा। अगर आपके शादी में आपके यूनियन में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी वो कम्प्लीटली रिजॉल्व होंगी कम्प्लीटली। अगर शादी करना, मिलके घर बसाना, दिस इज़ व्हाट यू वांट, तो डेफिनेटली आई सी अ वेडिंग, मैरिज, अ प्रॉपर वेडिंग सेरेमनी, मैरिज होने वाला है। अगर शादीशुदा लोग ये देख रहे हैं, मैरिड कपल्स, या आप ऐसे हो जो बहुत सालों से एक दूसरे के साथ हो, अभी तक शादी नहीं हुई है लेकिन यू आर स्टिल टुगेदर, तो ऐसे लोगों के रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं वो एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ रिजॉल्व होगी। एक ही बात यहाँ ध्यान में रखनी है कि जब ये चीज़ें होने लगेंगी, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ घटेंगी पॉजिटिव, और शायद कहीं ना कहीं ये आपको याद दिलाएंगी पिछली बातें। आपने कितना हार्ड वर्क किया इस रिलेशनशिप के लिए, आप कितने लंबे टाइम तक पेशेंटली वेट करते रहे, या फिर इस रिलेशनशिप में जो भी उतार चढ़ाव आए वो सब सडनली आपको याद आने लगेंगे। तो वो पास्ट मेमोरीज थोड़ा सा कोल्ड बना सकती है आपको। तो ये बात आपको पूरी तरीके से जाननी ज़रूरी है इस रीडिंग के द्वारा कि अगर सिचुएशन चेंज हो रही है तो एक डिवाइन ब्लेसिंग है। शायद वो टाइम नहीं था सही, या आपको भी कुछ लेसन सीखने थे, इंडिपेंडेंट होना था, अपने प्रति, अपने काम के प्रति रिस्पेक्टफुल होना था, इसलिए शायद वो रिलेशनशिप चेंज नहीं हो रहा था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कॉइन्स की भी एनर्जी है, यानी पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो आपको मटेरियलिस्टिकली अपने प्रोफेशन पे काम करना था, आपके करियर में काम करना था, आपके करियर को ग्रो करना था। इसीलिए शायद आपकी पर्सनल लाइफ समहाउ रुकी पड़ी थी। ये एक डिवाइन इंटरवेंशन था, तो वो बात पहले नहीं हो रही थी लेकिन अब हो रही है। तो आपको इस ब्लेसिंग को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि एसिस की ऊर्जा को यूजुअली हम एक्सेप्ट करते हैं, नहीं तो अगर मुंह फुला लेते हैं उससे, या उसकी तरफ ऐसे देखेंगे कि तब नहीं हुआ एंड नाउ आई एम गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी, और मेरे साथ ये सब पास्ट में हुआ था। नो, जो भी हुआ था आपके साथ पास्ट में, आपके रिलेशनशिप में, वो आपकी और आपके पार्टनर की, दोनों की एक परीक्षा थी, एक सॉर्ट ऑफ टेस्ट थी अपने खुद के पैरों पे खड़े रहने की। क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा कार्ड है जिसके चारों खंभे बहुत स्ट्रांगली खड़े हैं। तो मैस्कुलाइन डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी दोनों एक बैलेंस में है। तो दोनों इंडिपेंडेंट है, प्रोफेशनल लाइफ अच्छा है दोनों का। अगर आपकी बहुत अच्छी करियर भी नहीं है तो शायद आप अगर पढ़ाई भी कर रहे थे, अभी पास आउट हुए हैं, जो भी आपकी प्रोफेशनल लाइफ है या मटेरियलिस्टिक लाइफ से रिलेटेड जो भी आप पढ़ाई कर रहे थे या बिजनेस में थे, उस चीज़ों पे आपको फोकस करने की ज़रूरत थी पास्ट में। इसीलिए ये रिलेशनशिप, आपका लव लाइफ रुका हुआ था। जब तक ये ठीक ना होता तब तक ये चलना पड़ता। और आपने बहुत हार्ड वर्क भी किया है पास्ट में। ऑफ कोर्स आपने फेथ भी रखी है कि इस प्यार पे कहीं ना कहीं आपको एक विश्वास था। और जब आप कोई भी चीज़ पे इतना गहरा विश्वास रखते हैं, डेफिनेटली यूनिवर्स ब्लेसेस यू। एक टाइम आता है और आपको वो चीज़ मिलती ही मिलती है। तो वही हो रहा है यहाँ पे। जस्ट पास्ट मेमोरीज आने लगेंगी आपको। शायद अगर इस पर्सन ने आपको बहुत इंतज़ार करवाया है तो आपको लग सकता है कि वॉज इट फेयर इतना मुझे इंतज़ार करवाना। तो यस, इट वॉज सॉर्ट ऑफ फेयर। आपको सुनकर बुरा लग सकता है, लेकिन उस वेटिंग मोमेंट में आपकी सोल की, आपकी पर्सनालिटी की बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। जो भी आपको सीखना था, जो भी आपको डेवलप करना था इंटरनली, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशनल
बनाने के लिए रिलेशनशिप में, वो सब आप कर चुके हो। तो इस वक्त आपको एक बहुत ही सुंदर ब्लेसिंग मिल रही है, बहुत ही सुंदर आशीर्वाद मिल रहा है डिवाइन से, और प्लीज़ एक्सेप्ट इट। ये जो भी आपका रिलेशनशिप है, अगर शादीशुदा लोग भी देख रहे हैं तो इसमें बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको। आपके फैमिली के बुज़ुर्गों की भी उनकी ब्लेसिंग्स मिलेगी, उनका सपोर्ट मिलेगा, इवन उनका फिनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, आपके बच्चे हैं, एंड अगर इस रिलेशनशिप में बहुत सारी कड़वाहट आ गई थी, तो आपके घर के बुज़ुर्ग इन्वॉल्व होके बहुत अच्छे से सपोर्ट करके दोनों साइड से आपको संभाल लेंगे आपका ये रिलेशनशिप इस टाइम के बाद। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स निकले हैं। सिर्फ याद रखिए, पुरानी बातें मन से जाने दीजिए, जो भी हुई है। लुक एट दीज थिंग्स एज अ लेसन, जो भी पास्ट आपका है। और एक बात यहाँ पे मैं देख रही हूँ, ये जब भी ये आपका रिलेशनशिप एक नई ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगा, उसमें अच्छे बदलाव आने शुरू होंगे, तो आप और आपके पार्टनर दोनों इक्वल एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हो अब मुझे। अगर शायद पहले आपने ज़्यादा किया था या उन्होंने ज़्यादा किया था, तो दोनों एक बाउंड्रीज सेट कर रहे हो, और फिर भी उसके साथ अपना 100% इस रिलेशनशिप के लिए दे रहे हो, एंड खुद के लिए भी दे रहे हो। अपनी पर्सनल स्पेस कोई बहुत अच्छी तरीके से एक पर्सनल स्पेस के बारे में कोई जान चुका है कि कितना भी करीबी रिश्ता हो, कितना भी इंटेंस और क्लोज रिश्ता हो, फिर भी हर इंडिविजुअल को एक पर्सनल स्पेस चाहिए होती है, एंड आप वो समझ चुके हो यहाँ पे। एंड सो इज़ योर पार्टनर। अगर कोई ओवर ऑब्सेशन या पजेसिवनेस, जेलिसी, ऐसी कोई भी चीज़ें थी यहाँ पे, वो रिजॉल्व हुई है। तो दोनों एक दूसरे को इक्वल स्पेस दोगे, अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे, और एक दूसरे के साथ मिलकर जो लाइफ है उसे भी एंजॉय करोगे। तो इस रिश्ते में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा प्यार, करीबी लोगों से, दोस्तों से साथ मिलकर पार्टीज़, ये सब चेंजेस आ रहे हैं। अगर आपके रिलेशनशिप में फाइनेंस की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, अगर आपके जॉब्स या प्रोफेशन दूसरे सिटीज़ में थे या कंट्री में थे, एंड लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बन गया था, तो उसमें भी चेंज आ रहा है। आप शायद उनकी सिटी में मूव हो रहे हो, या वो आपकी सिटी में, एक मूवमेंट वाली एनर्जी है। यहाँ पे ये रैबिट दिख रहा है मुझे हमेशा, तो पेज ऑफ कप्स के साथ, तो एक बहुत ही लकी इवेंट होंगी आपके पास। उनकी तरफ से एक ऑफर आएगा, अपनी दिल की बात वो रखेंगे, एंड ये थोड़ी सी इसमें हंसी मजाक ज़्यादा लग रहा है। ये एकदम इंटेंस मैसेज नहीं होगा, ऑफकोर्स इमोशनल होगा, लेकिन ये एक क्रिप्टेड मैसेज भी हो सकता है। किसी ने आपको एक सॉन्ग भेज दिया, या कोई शायरी भेज दी, कुछ ऐसा मैसेज फॉरवर्ड कर दिया जो उनकी बात तो ठीक से बताता है, लेकिन उनका नाम क्लियरली नहीं आता है। इस तरीके का एक कोडेड मैसेज आ सकता है उनकी तरफ से आपको। एंड ऑफ कोर्स यू नीड टू टेक स्टेप, प्रोसीड कीजिए। इसमें बहुत इक्वल गिव एंड टेक लग रही है इस रिलेशनशिप में मुझे अब। ये डिवाइन ब्लेसिंग है, और ये व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे आया है पेज ऑफ कप्स। तो इस रिलेशनशिप में एक मूवमेंट हो रही है, किसी के तरफ से एक मैसेज आ रहा है, एक इमोशनल मैसेज जो थोड़ा सा फ्लर्टेशियस लग सकता है, हल्का फुल्का, थोड़ा सा मजाक से भरा हुआ लग सकता है, लेकिन इसके पीछे बहुत डीप फीलिंग्स है, डेफिनेटली है। लेट्स सी आपके और कार्ड्स क्या कहते हैं। Okay, magenta. Connect to your deepest inner knowing. Okay. और यहाँ पे नीचे है establish boundaries. Yes, जैसे मैंने कहा था कि दोनों अपनी अपनी बाउंड्रीज
सेट कर रहे हो कि हाँ ये चीज़ें मुझे पसंद है, अकेले करना पसंद है, या ये मेरे दोस्त है जो आपके साथ जुड़े नहीं हैं, या आप अपने पार्टनर से क्लियर करोगे कि दीज आर माई फ्रेंड्स जो मैं उनसे अकेले टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं और आप टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, या हमारे दोनों के मिल के कोई दोस्त नहीं हो सकते। तो इवन आपके पार्टनर भी आपसे यही कहेंगे कि आई हैव दीज हॉबीज़, या मैं ये चीज़ें अकेले करना चाहता हूँ या करने चाहती हूँ। एंड इसकी वजह से आपको इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है। तो दोनों बहुत अच्छी बाउंड्रीज, हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर रहे हो यहाँ पे। और ये हेल्दी बाउंड्रीज सेट करना ही इस रिलेशनशिप की शायद एक नीड थी, एंड दैट इज़ वॉट इज़ चेंजिंग इस रिलेशनशिप में। नाउ ये नंबर 5 मजेंटा, कनेक्ट टू योर डीपेस्ट इनर नोइंग। ये बहुत ही सुंदर वाइब्रेंट कलर है यहाँ पे, फूशिया मजेंटा, एकदम डार्क कलर है, पिंक का एक शेड है, और नंबर 5 है। तो चेंज आ रहा है आपके रिलेशनशिप में, डेफिनेटली बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। ये बदलाव दोनों के लाइफ में, दोनों के सोल ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही पॉजिटिव है। आप अपनी क्रिएटिविटी से जुड़ रहे हो और वो अपनी, वॉट एवर दैट मे बी, जिस तरीके से आप खुद को एक्सप्रेस करना चाहते हो, या वो आपकी तरफ बिना झिझके, बिना कोई संकोच रखे आपसे अपनी दिल की बात कहेंगे। उनमें एक विश्वास आएगा कि हाँ मुझे जज नहीं किया जाएगा, और आप में भी ये विश्वास आएगा कि आपको जज नहीं किया जाएगा, क्रिटिसाइज नहीं किया जाएगा। बाउंड्रीज जो आप नहीं चाहते हो वो थोपी नहीं जाएगी। ये विश्वास दोनों में आ रहा है इस रिलेशनशिप में। दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। एंड आपका रिलेशनशिप बहुत पैशनेट होने वाला है। एक सडन रिजुविनेशन वाली एनर्जी आ रही है। एक बहुत मोनोटोनस भी चल रहा था, अगर वही बातें आप अगर कर रहे थे, सेम जगह डेट पे जाना या सेम चीज़ें करना, तो एक दूसरे के साथ मिलकर कोई नई हॉबी डेवलप कर सकते हो, नई क्रिएटिविटी आप एक दूसरे के साथ मिलकर शुरू कर सकते हो कोई। इवन आप एक दूसरे के साथ मिलकर कोई ऐसा प्रोजेक्ट भी शुरू करो जो आगे चलकर उसमें बहुत पैसा भी हो, एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट। लेकिन ये दोनों को बहुत खुशी देने वाला है, और अंदर से जो प्यार आप एक दूसरे के लिए महसूस करते हो दोनों, उस पे आपका विश्वास दोनों का बहुत बढ़ने वाला है। ये प्यार एक सॉर्ट ऑफ शील्ड बनेगा दोनों के लिए, जो इसके बाद भी जब भी आपकी कोई तकरार हो या एक दूसरे के प्रति, क्योंकि रिलेशनशिप ऑलवेज अप्स एंड डाउन्स होते हैं, जब भी फ्यूचर में ऐसी कोई बात घटेगी तब आप इस प्यार की तरफ देखोगे आंसर्स के लिए, एंड आपको आंसर्स मिलेंगे, क्योंकि अंदर से आपको अब विश्वास हो गया है इस प्यार पे। एंड इट्स नॉट वन वे, ये दोनों की तरफ से दिख रहा है मुझे, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। लेट्स सी आपके क्रिस्टल्स क्या कह रहे हैं। रोज क्वार्ट्स, ओपन अप योर हार्ट, ओके, and aventurine, create your own luck. aventurine हार्ट चक्रा से ही रिलेटेड क्रिस्टल होता है। तो बहुत सारी हीलिंग की एनर्जी, ऑलरेडी आप हीलिंग से जा चुके हो। ये सेपरेशन, ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स या प्रॉब्लम्स आए आपके रिलेशनशिप में, शायद वो बहुत ज़रूरी थे सोल ग्रोथ के लिए। एंड रोज क्वार्ट्स, बहुत पिंक एनर्जी मौजूद है यहाँ पे। एक प्यार में फिर से वो मासूमियत आना, शुरू के दिनों में जो एक एक्साइटमेंट होती है एक दूसरे के प्रति, जो एक एंथुजियाज्म होता है उनके प्रति, और बातें जानने की इच्छा, या फिर और हमेशा उनको देखे, बात करे, इस टाइप की एक्साइटमेंट आपके रिलेशनशिप में फिर से वापस आ रही है। और ट्रस्ट में फिर से जब भी कोई भी तकरार होगी, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, वो इतने नहीं बढ़ेंगे, अब इतनी बड़ी दूरियां नहीं आएंगी।
वन मोर मैसेज फॉर अगर कोई सिंगल है और किसी के इंतज़ार में है, आप अपने सोलमेट से कनेक्ट होना चाह रहे हो, तो आप आपके डेफिनेटली इस सिंगल लाइफ में एक चेंज आ रहा है, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। इस वक्त तक अगर आप अपने करियर पे बहुत फोकस थे, तो आपको कोई डेफिनेटली मिलेगा, आप किसी से कनेक्ट करोगे एक वर्क कल्चर में। मुझे लग रहा है कि ये एक ऑफिस मीटिंग हो सकती है, कॉर्पोरेट कल्चर में जहाँ आप काम करते हो, बिजनेस करते हो, आपके कॉलेज में, इस जगह आप किसी को मिलोगे, उससे उनके साथ आपका बहुत अच्छा रिश्ता बनेगा आगे चल के। रोमांटिकली आप बहुत अच्छा कनेक्ट करोगे एक दूसरे के साथ। एक दूसरे की काम करने की जो एक टेक्निक होती है, काम करने का तरीका बहुत सेम होगा। जिस तरीके से आप एफर्ट्स लगाते हो, आप चीज़ों को कंप्लीट करते हो, उसी तरीके से वो भी करेंगे। तो बहुत ही सेम लेवल पे आप काम करोगे एक दूसरे के साथ। तो ऐसे किसी पर्सन के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, ये मैसेज आपको भी लागू हो रहा है। ये कनेक्शन बहुत डीप होगा, इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट भी होगी और एक दूसरे के लिए भी अच्छी रिस्पेक्ट होगी। इसका फाउंडेशन जो होता है बहुत स्ट्रांग होने वाला है इस रिलेशनशिप का। तो वेल डन। हम एक लास्ट कार्ड देखेंगे। ऑटम, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। ये 4 ऑफ पेंटिकल के साथ सेम मैसेज फिर से रिपीट हुआ है। स्काई फादर, ट्रस्ट इन द अननोन। यस, ये डिवाइन से एक ब्लेसिंग है। ये जो भी चेंजेस आ रहे हैं इस रिलेशनशिप में, दोनों ने अपना अपना काम कर लिया है यहाँ पे। इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व जो 2 लोग हैं, उन्होंने अपना सेल्फ हीलिंग या सेल्फ ग्रोथ अपने पे काम कर चुके हो आप, और इसी की वजह से ये चेंजेस आ रहे हैं। एक्सेलेंट चेंजेस आर कमिंग। रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट का मतलब सिर्फ यही है कि पास्ट में जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स हुई है इस रिलेशनशिप की वजह से, एंग्जाइटी, सैडनेस, उसे पकड़कर बिल्कुल मत बैठिए। ऑटम के आने आने तक, अक्टूबर नवंबर तक, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग डेफिनेटली चेंजेस आने वाले हैं। 1-2 महीने के अंदर इसमें स्ट्रॉन्ग बदलाव आएंगे। चेंजेस आप आपके 3D लाइफ में ज़रूर देखोगे। जिस जिस चेंजेस की आपने उम्मीद नहीं की थी, वो चेंजेस दिखने वाले हैं। कमेंट करके प्लीज़ बताइए। ये रीडिंग आके फिर से देखिए और मुझे बताइए कि आपकी लव लाइफ में ऐसे क्या चेंजेस आए। बट विद इन 2 मंथ्स स्ट्रॉन्ग चेंजेस आप देख पाओगे। तो ये थी आपकी रीडिंग, पाइल नंबर 1। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग, पाइल नंबर 1। देखते हैं आपके लव लाइफ के बारे में क्या मैसेजेस आ रहे हैं, कौन से बदलाव आ रहे हैं, उसमें एडवाइस क्या है। तो हम पहले टैरो से जानेंगे। 7 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, Six of Pentacles, the Emperor, 8 of Swords, Four of Pentacles, Page of Cups, okay, और back of the deck we have 3 of Cups.
पाइल नंबर 2, आपके लव लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में डेफिनेटली कुछ एक ऐसी बातें मौजूद है शायद जो क्लियर नहीं है, या आप अंदर से फील करते हो लेकिन उसकी क्लैरिटी 3D लाइफ में आपके पास कुछ भी नहीं है। जिस पर्सन के साथ आप इन्वॉल्व हो, आप वो कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं है आपके साथ, और ये ऑनेस्टी शायद इमोशनल लेवल पे है। आप अगर रिलेशनशिप बहुत ठीक तरीके से भी चल रहा है, आप ठीक ठाक रिलेशनशिप में हो, डिस्टेंस नहीं है या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं है, एक दूसरे के साथ भी हो, फिर भी अगर आपको कहीं ना कहीं अंदर से लग रहा है कि देयर इज समथिंग मिसिंग, समथिंग इज रॉन्ग हियर, तो दैट इज द करेक्ट मैसेज। आपका हार्ट आपको एक सही बात बता रहा है कि कुछ डिसऑनेस्टी डेफिनेटली मौजूद है। इसका मतलब ये नहीं है कि इमीडिएटली किसी का कुछ एक थर्ड पर्सन के साथ एक रिलेशन होने की ज़रूरत नहीं है। डिसऑनेस्टी हमेशा वो नहीं होती है, लेकिन शायद ये पर्सन अपनी भावनाओं से ही ऑनेस्ट नहीं है। अपने इमोशन के प्रति ये थोड़ा सा इमोशन को बहुत कंट्रोल में और जकड़ के रखते हैं। फर्स्ट कार्ड ही आया है यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का। इस कार्ड की खूबी ये होती है कि कोई ये तलवार, ये जो सोर्ड्स है, ये भगाकर भाग रहा है, लेकिन उसने इस तरीके से वो सोर्ड्स पकड़ी है जैसे इसकी जो शार्प पॉइंट्स होते हैं उसे पकड़ा है। तो ऑफ कोर्स इसके हाथों में खून आएगा, इसके हाथों में चोट आएगी, ब्लीडिंग होगा और उसको दर्द भी होगा। तो सोर्ड्स आर ऑफ कोर्स थॉट्स हमारे होते हैं, हमारे विचार, हमारा लॉजिकल माइंड। सो किसी ने अपने लॉजिकल माइंड को, अपने प्रैक्टिकलिटी को इतना ज़ोर से जकड़ के रखा है कि वो जकड़ना ही, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है, अपने एक विचार करने के तरीके को या इमोशन को दबाने के पैटर्न को इतना ज़ोर से जकड़ा है कि वो जकड़ना उनको हर्ट कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे एम्परर का कार्ड भी आया है 7 ऑफ सोर्ड्स के नीचे। तो somebody who is वेरी कंट्रोलिंग, अपने इमोशंस के प्रति बहुत कंट्रोलिंग है कोई। तो जब भी आप एक दूसरे के साथ होते हो तो हमेशा आपको लगता है कि ये इतना कंजूसी से इमोशंस क्यों एक्सप्रेस करते हैं, या हमेशा आपको लगता है कि इनके दिल में और कुछ है जो ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, लेकिन हमेशा कंट्रोल करते हैं। एंड ऑफ कोर्स इसकी वजह कोई भी हो सकती है, इनका पास्ट हो सकता है कुछ भी, बट इनके मन के अंदर आपके प्रति प्यार है, इमोशंस है, क्योंकि पेज और नाइट्स दोनों की ऊर्जा है। तो डेफिनेटली दे वांट टू गिव यू। इट्स नॉट कि उनको इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं करना है, या फिर इनको आपके साथ कमिटेड नहीं होना है। दे डू वांट टू, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, तो इनको इन्वेस्ट तो करना है, लेकिन ये जो भी ऑफर दे रहे हैं आपको, या आपको इनका जो एक एफर्ट है इसमें, वो आपके कंपैरेटिवली बहुत स्मॉल है। बहुत थोड़ा थोड़ा इमोशंस इन्वेस्ट करते हैं, फिर एक लॉन्ग गैप आता है, देन आपको लग रहा है कि अगर ये रिलेशनशिप बंद हो गया या क्या हो गया, एंड दिस पर्सन कंप्लीटली होल्ड्स देमसेल्व्स बैक। ये अपने आप को फिर से इस 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में लेकर जाते हैं। 7, 8 देख रहे हो आप, ये नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो ऑन अगेन ऑफ अगेन इस टाइप का रिलेशनशिप है ये। तो ये इमोशनली अच्छी बातें करेंगे, आपको लगेगा कि एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, एंड सडनली ये बैकआउट कर लेंगे। तो आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। एक टाइम को आपको लगेगा कि हाँ, ये कोई ऐसे पर्सन है जो आपको चीट कर रहे हैं, या इनका पीछे कुछ चल रहा है। दूसरे टाइम ये बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे, इमोशनली मैच्योरली बिहेव करेंगे,
और आपको लग रहा है कि हाँ ये आगे तक चला जा सकता है रिलेशनशिप। मैं और एक कार्ड इसमें लेना चाहूँगी। एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। अगर आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में अच्छे और पॉजिटिव बदलाव आए, आप इन्हीं के साथ कंटिन्यू करना चाहते हो, तो आपको थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है डेफिनेटली। एस ऑफ कप की ऊंचाई है, मैंने जैसे शुरू में ही कहा था कि इनके मन में प्यार है, एस, पेज, नाइट, और वो ग्रो भी हो रहा है, लेकिन इनको स्पेस चाहिए, डेफिनेटली स्पेस चाहिए। द एम्परर कार्ड के साथ, क्योंकि इस पूरी रीडिंग में एस ऑफ कप्स एंड एम्परर जब अपने पूरी कंट्रोल में रहता है, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिवाइन मैस्कुलाइन कहते हैं उसे। ऐसे नहीं है कि वो डिवाइन मैस्कुलाइन है तो इसके पास इमोशंस नहीं है। ये इमोशंस को भी अच्छी तरीके से हैंडल करता है, पावर को भी अच्छी तरीके से हैंडल करता है, काउंसिल अच्छी सुनता है, यानी लोग अगर एडवाइस दे रहे हैं कोई अच्छी एडवाइस, तो उसे भी बहुत ओपन हार्ट से एक्सेप्ट करता है। तो ये इस पोजीशन में डेफिनेटली वो आएंगे। लेकिन अगर आप इसमें ओवर गिविंग हो, आप बहुत वेट कर रहे हो और ये रिलेशनशिप ऐसे ही चल रहा है, तो अगर ये हमेशा आपके पास वापस आते हैं एंड सेम पैटर्न रिपीट होता है, तो अब आपको ज़रूरत है फर्म बाउंड्रीज मेंटेन करने की। ये 4 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे एक एडवाइस की तौर से भी आया है कि ओवर गिविंग नहीं होना है इस रिलेशनशिप में, अगर आप हो ऑलरेडी। इफ़ यू आर नॉट, अगर आप समझ रहे हो इनका पैटर्न और आपने थोड़ी सी दूरियां बनाई हैं, लेकिन फिर भी मन में अगर उदासी छाई है कि ये ऐसा क्यों हो गया, मैंने इतना इन्वेस्ट किया था इमोशनली, तो इनके इश्यूज़ है, और इनको जो भी इश्यूज़ है इनके पास्ट एक्सपीरियंसेस से आए हुए हैं डेफिनेटली। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सफ़र होना है यहाँ पे। इफ़ यू हैव लव फॉर दिस पर्सन, ट्रस्ट मी, इनके मन में भी आपके प्रति प्यार है, लेकिन आप यहाँ पे सफ़र होके विक्टिम बन के मत रहिए। आपकी एडवाइस यही है कि वॉक अवे फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। अगर वॉक अवे करना पॉसिबल नहीं है, कभी कभी लोग मैरिड होते हैं, बच्चे होते हैं, देन और दे डू नॉट वांट टू बी सेपरेटेड, ऐसी भी कंडीशंस होती है। तो वॉक अवे का मतलब ये भी है कि इमोशनली अगर आपने एक पैटर्न बना के रखा था, एक तरीके से ही चीज़ें करते थे इन पर्सन के साथ, अगर अब वो बहुत इमोशनली अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, तो आप पूरी तरीके से मेल्ट होके उनके साथ सेम अच्छी तरीके से बिहेव करते थे। एंड अगर वो पूरी तरीके से डिटैच हो गए, तो फिर भी आप वेलकमिंग होके बैठे थे, तो आपको वो वेलकमिंग ऊर्जा बंद करनी है। अब आपको स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज मेंटेन करनी है, उनको क्लियरली बताना है कि आप वो क्या गलत कर रहे हैं। ऑफ कोर्स यू डोंट हैव टू बी हार्श, लेकिन आप कोई भी गेम्स या मैनिपुलेटिव एनर्जी में मत जाइए, या अगर वो कर रहे हैं ऐसा तो मैं भी ऐसा करूँगी या करेंगे, नो, दैट वोंट वर्क। आपके लिए एक चीज़ अच्छी तरीके से वर्क हो रही है कि आप इनसे कम्युनिकेट करके बताइए कि ये पैटर्न है, ये उनको क्लियरली बोलिए कि ये पर्सन ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, इमोशनली इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं आपके साथ, ये इमोशनल मैनिपुलेशन हो रहा है और आप इससे सफ़र भी हो रहे हैं। और आपने अगर ये बहुत ही डिफ़िकल्ट और टॉक्सिक हो गया है, तो आप कहिए क्लियरली कि आपने डिसीजन लिया है वॉक अवे करने का इमोशनली। अगर आप बोल नहीं सकते तो अपने बिहेवियर से दिखाइए, लेकिन ओवर इमोशनल होके हेल्प करने की या उनके चीज़ें सुधारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पर्सन 7 ऑफ सोर्ड्स के नीचे एम्परर है, तो इनमें कैपेबिलिटी है, ये खुद को हील कर सकते हैं, ये इस कंप्लीटली इमोशनल मैच्योर लेवल पे आ सकते हैं और आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्यार है, इनमें स्किल्स है, एबिलिटीज़ है, इनको थोड़ा सा अकेला रहना दीजिए। That's what will
टर्न दिस पर्सन वाइज एंड मैच्योर, क्योंकि जितना आप ज़्यादा दोगे, इनको चेस करोगे या जो भी है, अगर आप इनके पीछे पड़े हो ज़्यादा तो इनको स्पेस दीजिए. दिस विल टर्न योर रिलेशनशिप इनटू द बेस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स. इनको आई फील पास्ट में इनके कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स शायद हुए हैं या फैमिली में इमोशनल स्मॉदरिंग हुआ है. इनको शायद इमोशनली मैनिपुलेट किया गया था, या घर में ऐसे परवरिश जब हुई है तब ऐसे लोग थे जो बहुत इमोशनल थे और इमोशंस के नीचे इनको ब्लैकमेल किया है कि अगर पेरेंट बहुत इमोशनल थे, अगर इन्होंने उनकी मन की बात नहीं मानी तो वो अगर बहुत रोने लगते थे या इमोशनल ड्रामा करते थे, या इनकी पास्ट गर्लफ्रेंड्स या बॉयफ्रेंड्स जो भी हो, इस तरीके का बिहेवियर उन्होंने किया है. तो इस वजह से ये पर्सन थोड़ा सा एक मैनिपुलेटिव एनर्जी में गए हैं. बट यू डोंट हैव टू गो एंड चेंज देम. इनको चेंज करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, खुद चेंज हो जाएंगे अपने आप से. आई फील क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है इसके नीचे, तो ये रिलेशनशिप की डेप्थ और गहराई एक्सेप्ट करने के लिए ये पर्सन इस वक्त रेडी नहीं है, और वो रेडी हो जाएंगे फ्यूचर में. डेफिनेटली अच्छे कार्ड्स निकले हैं यहाँ पे एक प्यार है, लेकिन आपको इमोशनली डिटैच होके आगे बढ़ना है. आ जाएंगे ये अपने आप से. एक्सक्यूज मी. डेफिनेटली आएंगे. इनकी जो ग्रोथ है, इनको जो हीलिंग करनी है, खुद पे काम करना है, वो अंडरस्टैंड करके आएंगे ठीक से, लेकिन थोड़ा समय लगेगा. देखते हैं आपके और क्या कार्ड्स निकल रहे हैं यहाँ पे. और ये अगर आप कोई सिंगल हो, आप किसी भी रिलेशनशिप में नहीं हो और किसी से जुड़ना चाहते हो, तो यहाँ पे ये मैसेज है कि थोड़ा सा खुद को ओपन अप कीजिए. आपके पास्ट में बहुत सारे डिसेप्टिव रिलेशनशिप हुए हैं आपके साथ. ज़रूरी नहीं है रोमांटिक हो, लेकिन करीबी लोग, दोस्त, घर में जो भी जिनके साथ भी आपने डील किया है वो थोड़ा सा मैनिपुलेटिव थे. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी आगे आएंगे वो वैसे ही होंगे. शायद आप ऑलरेडी फ्यू रिलेशनशिप्स में रह चुके हों या किसी के प्रति आपको अट्रैक्शन था, लेकिन ये वर्कआउट नहीं हुआ. इसकी वजह ये है कि आपने खुद को कहीं एक क्लोज्ड ऑफ कर लिया है. थोड़ा सा जब रिलेशनशिप डीप या गहरा होने लगता है तब आप इमीडिएटली पुल आउट कर लेते हो, क्योंकि लगता है आपको अगर आप अदर पर्सन को अलाउ करेंगे खुद के भीतर झांकने के लिए, या आपके सभी थॉट्स उनके सामने रखोगे, तो वो आपको क्रिटिसाइज करेंगे, जज करेंगे, या उन थॉट्स को, जो भी बातें आपने उनके साथ शेयर की है, उसको मैनिपुलेट आपके अगेंस्ट करेंगे. तो इसकी वजह से ही आपके पास्ट रिलेशनशिप्स या जिनके साथ भी आप जुड़ना चाहते हो वो समहाउ आपके एक सेल्फ सैबोटाजिंग बिहेवियर की वजह से वर्कआउट नहीं हुए हैं. लेकिन इसके आगे जिनके साथ भी आप जुड़ोगे वो आपको बहुत इमोशनली हेल्प करेंगे, आपको अच्छी तरीके से समझेंगे. इनके मन में आपके प्रति बहुत प्यार है. 3 कप्स के कार्ड आए हैं, लेकिन इस वक्त आपको थोड़ा सा लव लाइफ, इमोशन, पर्सनल लाइफ, इससे डिटैच होने की ज़रूरत है और थोड़ा खुद पे काम कीजिए. आपके ट्रिगर्स क्या है उस पर थोड़ा सा काम कीजिए, थोड़ा सा उससे कनेक्ट कीजिए. जो भी इश्यूज आ रहे हैं वो चाइल्डहुड से आ रहे हैं यहाँ पे, तो उनकी तरफ थोड़ा सा देखिए, एक डिटैच मोड में देखिए. जब भी आप उन चीज़ों को क्लियरली देखना शुरू करोगे, ऑब्जर्व करोगे कि पास्ट में जो भी हुआ था उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है. गिल्ट नहीं अपने मन में भरनी है फिर से, नहीं तो वो यू विल गो बैक अगेन, वो विक्टिम मेंटालिटी. सिर्फ आपको उन चीज़ों को ऑब्जर्व करना है. 20 दिन, 21 दिन अगर आप ये करोगे, वो पास्ट की डिफ़िकल्ट ट्रिगर करने वाले एक्सपीरियंसेस को जस्ट ऑब्जर्व करोगे, स्लोली वो रिलीज़ होंगी आपके लाइफ से. क्योंकि यहाँ पे भी एक लेडी क्रॉस कर रही है किड के साथ, तो कुछ ना कुछ पास्ट का चाइल्डहुड ट्रॉमा थोड़ा सा अटैच है और वो आपके लव लाइफ में डिफ़िकल्टीज कर रहा है. लेकिन
आप में वो एबिलिटी है, आप में वो शक्ति मौजूद है कि आप इसे ओवरकम कर सको। तो प्लीज़ वर्क ऑन योर सेल्फ, आपकी लव लाइफ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी और डेफिनेटली ठीक होगी। एस ऑफ कप यानी रोमांस, लव, नई बिगनिंग सब कुछ आ रहा है, लेकिन ये तभी होगा जब आप डिटैच होंगे उससे, उन चीज़ों से, उस व्यक्ति से, और थोड़ा सा खुद के ऊपर ध्यान लगाओगे। magenta, violet, create a balanced life, strengthen your body, bronze 14, नंबर 5। तो यहाँ पे नंबर 5 की एनर्जी है, यानी चेंज, और फिर से 5 है, और 45 अगेन नंबर 9 को, 45 कम्स टू नंबर 9। तो ये इसमें एक चेंज आ रहा है, डेफिनेटली एक साइकिल ख़त्म हुई है इस पर्सन के साथ आपकी। एक पैटर्न, एक लंबी साइकिल, अब जो भी होगा, क्योंकि 45 9 इसके बाद 10 यानी फिर से 1, नंबर 1, फिर से न्यू बिगनिंग्स होंगी इसमें। लेकिन इस वक्त आपको कनेक्ट टू योर डीपेस्ट इनर नोइंग, खुद पे काम करने की ज़रूरत बहुत है, डेफिनेटली ज़रूरत है। वायलेट कार्ड के साथ क्रिएट अ बैलेंस्ड लाइफ, ये पर्सन डेफिनेटली हील होके आएंगे, अपने पे काम करेंगे, लेकिन आपको अपनी सेहत पे, अपनी फिजिकल बॉडी पे, अपने करियर पे काम करने की ज़रूरत है। जब तक ये अपना काम कर रहे हैं, प्लीज़ फोकस योर होल इंटेंशन ऑन योर सेल्फ। और अगर खाली बैठकर आप सोचते हो कि हाँ मुझे खुद पे फोकस लगाना है, तो हमेशा पुरानी बातें याद आती है। तो इसीलिए डिवाइन ने यहाँ पे ऑप्शंस दी हैं आपको कि आप किस पे फोकस कर सकते हो। आप एक्चुअल में आपकी फिजिकल बॉडी स्ट्रेंथन करने में फोकस कर सकते हो, कुछ नया फिजिकल रूटीन शुरू कीजिए, एक डाइट शुरू कीजिए, एक्सरसाइज रिजीम शुरू कीजिए, वॉकिंग, रनिंग रेगुलरली कीजिए। दिस विल हेल्प यू, आपका मेंटल बैलेंस ठीक होने लगेगा। कोई डाइट में चेंज करना चाहते हो, वो भी आपको हेल्प करेगा। एक सात्विक तरीके का भोजन, अगर बहुत तेल मसाले वाला खाना खाते हो तो भी एक न्यूट्रिशियस हेल्दी डाइट खाना शुरू कीजिए। दैट एनर्जी विल हेल्प यू इन ग्राउंडिंग। ऑल्सो क्रिएट अ बैलेंस्ड लाइफ, वायलेट कलर के साथ आपके ऊपरी चक्रा बहुत एक्टिव हो रहे हैं, थ्रोट चक्रा, आपका थर्ड आई, इवन आपके क्राउन चक्रा, तो उसका यूज़ करने की ज़रूरत है अब। अगर आपकी कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, मेडिटेशन करते हो, तो उसमें ज़्यादा ध्यान लगाइए, उसके बारे में ज़्यादा पढ़िए, स्पिरिचुअल नॉलेज को थोड़ा सा गेन कीजिए। और बेस्ट आई थिंक एडवाइस फॉर यू हियर इज़ फोकस ऑन रीडिंग अबाउट इट। ज़्यादा जानकारी स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में, स्पिरिट बर्ड्स या एनिमल्स के बारे में, जितना ज़्यादा आप जानना चाहोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से आप अपना फोकस लगा सकते हो खुद पे। सिर्फ बैठ गए बिना कुछ किए या वही रोज़ रोज़ की जॉब या कॉलेज करते रहे तो फोकस नहीं हटेगा। फोकस इन चीज़ों पे लगाइए, धीरे धीरे आप इनसे डिटैच होंगे और अपने पे आ जाओगे। एंड व्हेन यू विल डू दैट, दिस पर्सन विल ऑल्सो डू इट ऑन देमसेल्व्स। आपका एडवाइस क्या है यहाँ पे? Sandpiper spirit, be playful. Hummingbird spirit, be here and now. Yes. एक लाइट एनर्जी में आने की ज़रूरत है, क्योंकि एक इंटेंस हीलिंग मोमेंट शुरू हो रहा है आपको और इनको दोनों को भी। तो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश में रहिए। जो भी आपके करीबी दोस्त हैं उस पे फोकस लगाइए, उनके साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड कीजिए।
आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ या करीबी दोस्तों के साथ रिलेशनशिप और स्ट्रांग बनाइए, ये एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। ऑटोमेटिकली प्लेफुल एनर्जी आएगी आपके लाइफ में। पुराने दोस्तों से अगर बहुत टाइम से कनेक्ट नहीं किया है तो गो बैक एंड कनेक्ट विद देम, चीज़ें ऑटोमेटिकली रिवॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। प्रेजेंट मोमेंट में रहिए। ये अगर बहुत इमोशनली ट्रॉमेटिक हो गया था एक्सपीरियंस, तो धीरे धीरे एक एक स्टेप करके बाहर आइए इससे। एकदम टॉक्सिक और अब्यूजिव रिलेशनशिप में इमीडिएटली नेक्स्ट डे कोई बाहर नहीं निकल सकता है, उसके लिए टाइम चाहिए होता है। और वो आप निकलोगे कैसे? जितना हो सके जेंटल रहिए खुद पे। बी वेरी ओपन एंड लविंग टुवर्ड्स योर सेल्फ। हमेशा अपनी पुरानी गलतियों को बार बार मन में दोहराकर जज मत कीजिए। अगर आते हैं मेमोरीज तो आने दीजिए, डोंट जज योर सेल्फ। अगर आपको लग रहा है कि आपने इतना क्यों दिया इस पर्सन को, बाउंड्रीज क्यों नहीं सेट की, क्या आपको किसी ने पूरी तरीके से इमोशनली ठग लिया है? नो। अगर ऐसी बातें आती है तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि आप में वो एबिलिटी है कि आप अनकंडीशनली किसी से प्यार कर सकते हो, तो ये सब में मौजूद नहीं होती है। तो ये एक डिवाइन ब्लेसिंग है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद को कोसो। तो धीरे धीरे जेंटल स्टेप्स लेकर बाहर आइए और ये चीज़ें आपको मदद करेगी इन एक शैडो एनर्जी से निकलने के लिए। ये चीज़ें हेल्प करने वाली है। तो अपने दोस्तों से जुड़ना, अगर बहुत कम दोस्त है तो नए दोस्त बनाने की कोशिश कीजिए। अपने स्पिरिचुअलिटी पे, अपनी साधना पे फोकस कीजिए। बहुत सारी किताबें, स्पिरिचुअल किताबें हेल्प कर सकती हैं आपको। एक एक्सरसाइज रूटीन में रहिए। ये ऑल दिस एक्सटर्नल टूल्स आपको हेल्प करेंगे, बहुत हेल्प करेंगे। वाटर थेरेपी करते हो, स्विमिंग आपको पसंद है, गो अहेड, डू इट। वाटर विल हील यू, डेफिनेटली इट विल हील यू। आपकी हीलिंग जर्नी शुरू हो रही है। प्लीज़ बी जेंटल ऑन योर सेल्फ। एंड इन फ्यूचर आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में बहुत बड़े और सुहाने बदलाव आ रहे हैं, डेफिनेटली आ रहे हैं। जिनके साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हो, अगर आप इनसे कम्प्लीटली मूव ऑन होकर कहीं फ्यूचर देख रहे हो, तो भी आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग पर्सन आएंगे, या इवन दिस पर्सन विल चेंज इनटू अ वेरी मैच्योर एंड इमोशनली अवेलेबल पर्सन। तो ये थी आपकी रीडिंग, पाइल नंबर 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग, पाइल नंबर 3। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लव लाइफ के रिगार्डिंग, क्या एडवाइस आ रही है। आपका पहला कार्ड है द मून। आपका नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ स्क्रोल्स यानी एस ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ swords, और back of the deck we have Knight of Cups. Okay. जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं, या जो भी आपकी लव लाइफ की सिचुएशन है, तो बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि एक नया रिलेशनशिप है। ज़रूरी नहीं है कि आप इनसे अभी अभी मिले हो, शायद आप पहले से जानते हो इनको, लेकिन आपका रोमांटिक रिलेशनशिप अभी अभी शुरू हुआ है। और ये एक मुझे लग रहा है एक सडनली ये रिलेशनशिप शुरू हो गया। लाइक यू बोथ कॉट फीलिंग सडनली फॉर ईच अदर। शायद आप बहुत सालों से एक दूसरे को जानते थे, आप वर्क कलीग थे, या आप कॉलेज में एक दूसरे को जानते थे, जस्ट दोस्त थे, लेकिन स्लोली आप एक दूसरे के लिए वो फीलिंग्स महसूस करना दोनों ने शुरू किया। और
एक हिडन फीलिंग बाहर आ गई। तो इस रिलेशनशिप, स्पेशली रोमांटिक रिलेशनशिप, अभी यहाँ पे थोड़ा सा नया नया है। तो जो भी आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो, क्योंकि आपके मन में बहुत सारे सवाल लग रहे हैं मुझे, क्लैरिटी नहीं है, या अ, दो आप इस पर्सन को जानते हो, एक दूसरे को लंबे समय से जानते हो, एक दूसरे की फैमिलीज को जानते हो, फिर भी आपके मन में एक कॉन्फिडेंस नहीं है अभी तक। कहीं ना कहीं इस पर्सन ने थोड़ा सा खुद को पूरी तरीके से ओपन अप नहीं किया है इमोशनली आपके साथ, और इवन आपने भी कहीं ना कहीं खुद को थोड़ा सा जकड़ के रखा है। दोनों के मन में थोड़ी सी एंग्जाइटी लग रही है मुझे इस रिलेशनशिप को लेकर, बट देयर इज लॉट ऑफ फीलिंग्स हियर, कि पेज, नाइट, कप्स की एनर्जी बहुत मौजूद है। देर आर फीलिंग्स, बहुत सारे फीलिंग्स है, और कहीं ना कहीं अंदर से एक दूसरे के प्रति एक अवेकनिंग भी है कि हाँ, दिस इज़ द वन, दिस इज़ द वन। लेकिन ये इमोशनल जो रिलेशनशिप शुरू हुआ है, वो थोड़ा सा सडनली बाहर आया है, तो इसको हैंडल नहीं कर पा रहे हो दोनों ही, या एटलीस्ट वन पर्सन। थोड़ा सा स्पेस देने की ज़रूरत है। ऑटोमेटिकली इसमें और बदलाव आएंगे और ग्रोथ होगी। इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा लाइट एनर्जी में रखिए, थोड़ा सा हंसी मजाक, फन। अगर आप पहले दोस्त थे या मिलके कुछ काम करते थे, और सडनली अगर आपने अभी डेटिंग करना शुरू किया है, तो डोंट मेक इट टू सीरियस। फिर से उसी फन वाली ऊर्जा में जाइए। जितना आप इसे लाइट रखोगे, ऑटोमेटिकली वो एंजाइटी लेवल कम हो जाएगी, एंड इट विल बी मोर ओपन रिलेशनशिप। बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, क्योंकि पीपल जो एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं, या जस्ट एक दूसरे के बारे में भी जानते हैं, उनको रिलेशनशिप में जब वो जाते हैं तो और ओपन अप हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे लग रहा है मुझे कि आप या दोनों भी कुछ ना कुछ एक पास्ट से डील कर रहे हो अभी भी। आई थिंक इवन योर पर्सन एंड यू बोथ, पास्ट में, पर्सनल लाइफ में, रोमांटिक लाइफ में कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज आई थी दोनों को, और दोनों ही चाहते हो कि ये एक अच्छा रिलेशनशिप बने, इसमें फिर से वही फेल्यूर्स ना आए। तो थोड़ी सी बाउंड्रीज दोनों ने सेट की है, नोइंगली या अननोइंगली, सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं एक बाउंड्रीज सेट हुई है। तो धीरे धीरे टेक वन स्टेप एट अ टाइम एंड लेट इट ग्रो। ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होगा रिलेशनशिप। किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है इसमें, बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना बहुत अच्छा लगेगा आपको। आपके रिलेशनशिप के प्रति दोनों बहुत एंथुजियास्टिक बनोगे फ्यूचर में। आप मिलके प्लान करना चाहोगे, फ्यूचर प्लान्स। बहुत सारी ट्रैवल भी दिख रही है मुझे इस पाइल में। दोनों मिलके ओवरसीज ट्रैवल करोगे, या एडवेंचरस ट्रैवल बहुत सारी दिख रही है मुझे दोनों को। वेरी इंटरेस्टिंग। इट जस्ट नीड्स सम टाइम टू ग्रो। थोड़ा सा वन स्टेप एट अ टाइम करके इस रिलेशनशिप को ग्रो कीजिए, क्योंकि वॉन्ड्स की एनर्जी भी मौजूद है, सोर्ड्स है, तो इसमें जस्ट पेंटाकल की एनर्जी मौजूद नहीं है यहाँ पे। दो 4 ऑफ पेंटिकल्स है, तो अपार्ट फ्रॉम दैट ये बाउंड्रीज नीचे आने में टाइम लगेगा, तो टेक इट स्लो। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, आपकी एक अरेंज मैरिज टाइप की सेटिंग में आप हो, और नया नया रिश्ता है, तो अगर उसमें कुछ थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, एक दूसरे को जानने में, समझने में अगर तकलीफ हो रही है, तो समझिए कि ये आपका रिश्ता आगे चल के बहुत ही अच्छा स्टेबल होगा। इसमें बहुत प्यार भी होगा, पैशन भी होगा, और एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ करने में आप दोनों को मज़ा आएगा। आपकी
इवन फाइनेंशियल लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, जॉइंट फाइनेंसेस बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन इस वक्त एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। कीप इट वेरी सिंपल, बहुत इंटेंस इमोशनल करने की ज़रूरत नहीं है रिलेशनशिप को। थोड़ा सा धीरे धीरे ग्रो कीजिए। अगर आप बहुत इमोशनल हो और आपको लग रहा है कि आपके पर्सन कोल्ड है, तो नो, ही इज़ नॉट कोल्ड और शी इज़ नॉट कोल्ड, इट्स जस्ट कि उनको टाइम लग रहा है ये डाइजेस्ट करने में, प्रोसेस करने में थोड़ा सा, कि सडनली ऑफ गार्ड कैसे ये फीलिंग्स आ गई मुझ में। तो आई थिंक आप शायद एक दूसरे को जानते थे एंड सडनली ये रिलेशनशिप शुरू हुआ है, तो टेक इट स्लो। इसमें बहुत अच्छी पोटेंशियल है, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं आगे। धीरे धीरे जाइए एंड यू विल रीच जहाँ पे भी आप रीच करना चाहते हो, जो भी आपका गोल है इस रिलेशनशिप का। अगर आप कंप्लीटली सिंगल हो तो आप ऐसे किसी पर्सन से सडनली जुड़ोगे जिसको आप जानते हो इस वक्त। रोमांटिकली आप कनेक्टेड नहीं हो, लेकिन जस्ट ये आपका कोई दोस्त हो सकता है जिसे आप सिर्फ जानते हो, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में है कोई कॉमन फ्रेंड्स हैं, इवन आपके वर्क कलीग्स, ऐसे किसी पर्सन के साथ आपका एक रोमांटिक रिलेशनशिप शुरू होगा और वो सडन होगा। आप एक दूसरे के साथ शायद किसी ट्रैवल से भी जुड़ सकते हो, कहीं मिल के दोस्तों का एक ग्रुप किसी जगह ट्रैवल पे गया, वेकेशन पे गया, और वहाँ आपकी दोस्ती और ज़्यादा बढ़ जाए, डीप हो जाए, आप और करीब आ जाओ एक दूसरे के साथ, और सडनली यू विल गेट इन्वॉल्व विद ईच अदर रोमांटिकली। इस तरीके का कुछ सिनारियो होगा आपके साथ। फिर भी मैसेज वही है कि टेक दिस रिलेशनशिप स्लो। ये जो भी बातें जाननी होती है न्यू रिलेशनशिप में, थोड़ा सा टाइम ऑलरेडी आपने स्पेंड किया है, तो दिस इज़ नॉट अ कम्प्लीटली न्यू रिलेशनशिप। जस्ट वो इंटेंस इमोशंस को प्रोसेस करने में टाइम लग रहा है यहाँ पे। तो आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव रिलेशनशिप होने वाला है, जस्ट नीड सम टाइम। देखते हैं आपके ओरेकल कार्ड्स क्या कह रहे हैं यहाँ पे। Brilliance, discover your sparkle. Number 26. Indigo, improve your vision. Or tangerine, be spontaneous and have fun. Yes. Or watermelon at the back of the deck. Number 3, have fun with your inner child. Yes, लाइट एनर्जी में आइए। फिर से वही मैसेज रिपीट हुआ है। आप किसी रोमांटिक रिलेशनशिप आपने अगर शुरू की है तो इसमें इमीडिएटली लॉन्ग टर्म प्लानिंग मत कीजिए। शायद ये आप पे या आपके पार्टनर पे एक प्रेशर टाइप होगा जिससे वो प्रॉबेबली डील नहीं कर पा रहे हैं। सडनली अगर आपने बात करना शुरू कर दिया कि मे बी विल गेट मैरिड नेक्स्ट ईयर, या हम मूव इन करते हैं, वॉट एवर, इमीडिएटली लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की बातें इस वक्त मत कीजिए। स्लोली जस्ट एक दूसरे को जानिए, बहुत फन और हैप्पी एनर्जी में रहिए। ये स्लो ग्रो होने वाला रिलेशन है और ये ग्रो होगा जहाँ पे भी आप जाना चाहते हो, लेकिन इस वक्त यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट वेडिंग, मैरिज, या कि आगे की बहुत सारी प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है इस वक्त, क्योंकि दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। डिस्कवर योर स्पार्कल और इम्प्रूव योर विजन। तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रखिए, यहाँ पे क्लियर रखिए, जितना हो सके क्लियर रखिए, और आपके पार्टनर आपसे क्या कह रहे हैं
वो बहुत बारीकी से सुनिए, वो आपसे क्या एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, वो अपनी बातें कैसे कहते हैं, कौन सी बातें शायद उनके लिए ट्रिगर है या सेंसिटिव है, इससे समझने की कोशिश कीजिए इस स्टेज में। आपका जो भी फेज़ है इस रिलेशनशिप का, उसमें थोड़ा सा लिसनिंग लाने की ज़रूरत है। इवन अपनी बातें भी बहुत अच्छी तरीके से उनके सामने रखिए, ट्रांसपेरेंसी रखिए रिलेशनशिप में। जो बातें आप अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ शेयर करना चाहते हो वो कहिए। जो आपको अंदरूनी आपके लाइक्स है, डिसलाइक्स है, आपके ड्रीम है, डेफिनेटली कहिए। कम्युनिकेशन रखिए, अच्छा कम्युनिकेशन, लाइट कम्युनिकेशन। इमीडिएटली एक दूसरे पे प्रेशर मत डालिए और बहुत लॉन्ग टर्म प्लान अभी मत कीजिए। अगर वही आपका गोल है तो भी वो होगा, बट स्टेप बाय स्टेप ये रिलेशनशिप ग्रो होने वाला है। आखिर में हम एक एडवाइस कार्ड देखेंगे यहाँ पे। आपका है स्काई फादर, ट्रस्ट इन द अननोन। यस, ये नया रिलेशनशिप है और इसमें थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है। इमीडिएट प्लानिंग से कुछ नहीं होगा। ऑटोमेटिकली इसमें ग्रोथ आएगी, चेंजेस आएंगे, लेकिन दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क ऑन योर प्लान। अगर आपने प्लान किया है कि 6 महीने बाद यहाँ जाकर सेट होंगे, उसके बाद हमारे अगर शादी करेंगे, उसके बाद हमारे इस साल में बच्चे होंगे, नो, डोंट पुट इट इन दोज बाउंड्रीज। अगर आपने वो एक कैलेंडर बना के उसमें रखने की कोशिश की इस रिलेशनशिप को, तो ये वर्कआउट नहीं होने वाला है। शायद ये पर्सन को स्पेस चाहिए, आपको भी चाहिए, तो लेट इट ग्रो ऑन इट्स ओन। इसमें बहुत अच्छी पोटेंशियल है एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनने की। जस्ट इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी नहीं है, इनको भी नहीं है। जैसे आप एक दूसरे को पहले जानते थे, उसी तरीके से एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। जितनी अच्छी हो सके अपनी एक दूसरे के साथ की दोस्ती बढ़ाइए, उसे गहरा बनाइए, ट्रस्ट बिल्ड कीजिए, एंड यू विल हैव अमेजिंग फ्यूचर। तो ये थी आपकी रीडिंग, फाइल नंबर 3। थैंक यू फॉर वॉचिंग।